हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 3.0 में 11-12 के कुछ विषयों का कट ऑफ कम रहने वाला है, क्योंकि उन विषयों में नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी का रेशियो बहुत ही कम है। आइए देखते हैं उन विषयों के। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं उस कट ऑफ को जिसमें आप लोगों का कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है। दोस्तों, यह सारा का सारा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जितना भी डाटा है वह सब बीपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है, तथा कुछ डाटा ऐसा भी है जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट से लिया गया है। और जितना भी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ उसके आधार पर कैलकुलेशन करने के बाद यह कट ऑफ दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं उन विषयों को जिस विषय में इस बार बीपीएससी तैयारी 3 11-12 का कट ऑफ जो है वह कम रहने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि वह कौन कौन सा विषय है भाई जिसमें कि इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आइए देख रहे हैं हम लोग कि बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम पीजीटी 11-12। देखिए, सब्जेक्ट है कि किस किस सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ जो है इस बार थोड़ा कम रहने वाला है। ये देखिए, मैथ है। और क्यों रहने वाला इसको तो देखिए, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ये बीएसईबी के वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा स्टेट का रिजल्ट, और टीआरई 2 का रिजल्ट मिल जाएगा बीपीएससी की वेबसाइट पर। तो देखिए, मैथ जो है उसमें बीपीएस ए स्टेट 2023 में क्वालिफाई कैंडिडेट थे 4,448, जिसमें टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हो गए 1982, यानी कि रेस्ट जो कैंडिडेट बच गए वो 2,466, मतलब 2,466, इतने ही स्टूडेंट बच गए। इंग्लिश में ए स्टेट क्वालिफाई थे 4,894, जिसमें कि टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए 2,682, इंग्लिश से हमको बच गए 2,212। संस्कृत में ए स्टेट क्वालिफाई थे 2,444, और टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए 1,046, रेस्ट बच गए 1,398। उर्दू में ए स्टेट क्वालिफाई थे 2,884, और टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए 1,222, रेस्ट बच गए 1,662। इसके बाद होम साइंस में टीआरई 2 क्वालिफाइड, टीआरई 2 नहीं भाई, ए स्टेट 2023 में क्वालिफाई हुए थे 2,333, और टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए 1,238, बच गए 1,095। और म्यूज़िक में जो ए स्टेट क्वालिफाई थे वो 2,459, और ये आपको समझ टीआरई 2 से में सिलेक्ट हुए 1,465, टोटल रेस्ट बच गए 994। देखिए, ये जो कैंडिडेट थे, ये सारे के सारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन की ए स्टेट 2023 में हुआ था, और उसमें से इतने सारे लोग जो है वे टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद इतने लोग, माने बचे हुए लोगों की ये संख्या है, माने इतने कैंडिडेट जो है रेस्ट बच गए थे। और बाकी कैंडिडेट अब कहाँ से आएंगे इस बारे में तो मुझे भाई पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कैंडिडेट श्योर 3.2 में फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो अच्छा, चूँकि ये ऐसा मैंने पेपर में भी आया था, या बीपीएससी के अध्यक्ष भी बताए थे कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि ये एग्जामिनेशन में बैठे थे उनकी संख्या लगभग 20% कम थी। एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। तो मान लीजिए इनमें अगर कुछ और कैंडिडेट ऐड हुए हैं तो इस बात को हम लोग मान के चलते हैं कि इतने स्टूडेंट जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो आइए देखते हैं कि सीटों का रेशियो क्या है। अब देखिए, मैथ में क्या स्थिति है। मैथ में अगर हम लोग मान के चलेंगे 2,466 कैंडिडेट अगर सम्मिलित हुए, तो मैथ में नंबर ऑफ वैकेंसी टीआरई 3 में है 1,149। अगर इसका डबल कीजिएगा 11 दूनी 22, लगभग दोगुना कैंडिडेट इसमें मैथ में बचे हुए हैं जिन्होंने कि टीआरई 3 में परीक्षा लिखा था। इंग्लिश में देखिए 2,212 जो चले आ रहे हैं कैंडिडेट पहले से, इन्हीं कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि नए कैंडिडेट कोई थे ही नहीं। यानी कि 1,599, यानी कि 1,600 कैंडिडेट आपको बच गए थे। यानी 1.5 गुना कैंडिडेट लगभग इसमें थे, माने एक सीट पर 1.5 कैंडिडेट। संस्कृत में आप देखिएगा 1,350, इतने
मैंने लोग फॉर्म फिलअप किए थे और सीटों की संख्या है 713, यानी 7 दूनी 14, लगभग 2, एक सीट पर 2 का फाइट है। उर्दू में आपको फाइट है 1652, 943 कैंडिडेट मान लीजिए अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो 9, इसमें डेढ़ कैंडिडेट में एक सीट फाइट है। होम साइंस में 1000 लोग ए स्टेट क्वालिफाइड थे जो कि शेष बच गए थे टीयर 2 के बाद, और इस बार टीयर 3 में नंबर ऑफ वैकेंसी है ये होम साइंस में 558, यानी कि 2 के लगभग इसमें भी है। और म्यूजिक में सबसे कम कंपटीशन है। म्यूजिक में रेस जो कैंडिडेट बच गए थे वे 994 बचे हुए हैं और सीट है 826 टीयर 3 में। तो इस तरीका से जो रेशियो आपको दिखाया हमने, वो रेशियो मैक्सिमम रेशियो है 1:2 का, एक सीट पर 2 स्टूडेंट। अब जरा सोचने वाली बात है, इसमें जितने भी कैंडिडेट बच गए, मैथ हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, होम साइंस हो और म्यूजिक हो, सारे के सारे कैंडिडेट कौन बच गए? जिनका की सिलेक्शन टीयर 2 में नहीं हुआ था, यानी कि उनका नंबर जो वो अपने अपने कैटेगरी में कट ऑफ से कम आया था, तो वही कैंडिडेट बच गए जिनका सिलेक्शन टीयर 2 में नहीं हुआ था। तो इसलिए इस सारे चीज़ों को देखने के बाद और नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों का रेशियो देखिएगा तो वो भी बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो है 90 नंबर हिला दें, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में आप देखिएगा, चाहे जहाँ कहीं भी आप जाइए जाकर देखिए, 10% स्टूडेंट जो होते हैं वो ओवर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि हाई मार्क ला सकते हैं। लेकिन इसके जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे इसके अंतर्गत, तो वे सारे के सारे लोग टीयर 2 में सिलेक्ट हो गए और एवरेज जितने भी लोग हैं वही बचे रह गए मैथ ये टीयर 3.0 में, जिन्होंने कि टीयर 3.0 का फॉर्म फिलअप किया। हो सकता है कि वो लोग तैयारी किए, वो लोग बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिए, लेकिन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो मैथ में 2466 लोग नहीं दे दिए, पूरा 2212 लोग नहीं देंगे, 1000 लोग भी एक्सेलेंट नहीं हो पाएंगे। खूब अगर कहा जाए इसमें तो 20% मान के चलिए, तो 20% मतलब कि 200 लोग हो सकते हैं ऐसे जिनका कि परफॉर्मेंस एक्सेलेंट हो जाएगा, जो कि 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं, मे भी हो सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है इस तरह से कि इसमें से इतने सारे लोग जो हैं वो लगभग 100 के आसपास पहुंच जाए। तो इस हिसाब से इन सारे चीज़ों को देखने के बाद जो हमको लगता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बार इन सारे विषय में जो कट ऑफ है वह एवरेज ही रहने वाला है, कट ऑफ बहुत हाई फाई होने वाला नहीं है। देखिए तो आइए देखते हैं कि इन सारे विषयों में जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये मैथ का है, ये देखिए आगे आते हैं, ये देखिए मैथ है पीजीटी का, ये है पीबी स्टेट। हाँ, अब आते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर। आइए देखते हैं एक एक करके सारे कट ऑफ को। ये देखिए मैथ है, मैथ में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है इसको जरा देख लीजिए आप। मैथ में कट ऑफ रहने वाला है आपका, मैथ 11 12 फाइनल कट ऑफ, मेल फीमेल। अनरिजर्व का कट ऑफ जो जाएगा वह 65 से 70 के बीच जाएगा, और फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 60 से 65 के बीच जाएगा। EWS 55 से 60 और EWS फीमेल जाएगा 50 से 55। BC मेल का जाएगा 55 से 60 और BC फीमेल का जाएगा 40 से 45। EBC मेल का जाएगा 50 से 55 और EBC फीमेल का 40 से 45। बाकी SC ST के बारे में यही है कि SC ST अपने अपने कैटेगरी में ये लोग अगर 39 नंबर ला देंगे तो इनका सिलेक्शन इस बार मैथ में हो जाएगा। देखिए कट ऑफ एकदम यही रहने वाला है, बशर्ते कि बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन अगर नहीं हो, तब मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ रहेगा। अब ऐसा नहीं कि एक बैग बीपीएससी क्या करके सीटों की संख्या एकदम घटा दे तो फिर ये कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक रोस्टर जारी हुआ नहीं है। लेकिन अगर सीटों की संख्या सारा कंडीशन अगर सेम टू सेम रहे अगर, तो मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि करीब 2500 स्टूडेंट हैं इसमें, 1300 सीट है और 2500 का 2500 स्टूडेंट ऐसा नहीं निकलेगा जो कि मैंने पार एक्सेलेंस एकदम आपका परफॉर्मेंस कर दे और आपका कट ऑफ जो है वो 95 चल जाए, 100 चल जाए। मेरे हिसाब से ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरे हिसाब से मैथ का जो कट ऑफ है वह एकदम से यही रहने वाला है
और अगर आप इसके अंतर्गत हैं तो आप सिलेक्ट हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश के कट ऑफ पर। इंग्लिश का भी देखिए वही स्थिति है। इंग्लिश में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये क्या और नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों में 1.5 का लगभग रेशियो है, यानी एक सीट पर लगभग 1.5 स्टूडेंट हैं। तो उसका भी वही स्थिति है। जितने भी टीयर 1 में सिलेक्ट हो गए, टीयर 2 में लड़के जो सिलेक्ट हो गए, उसके बाद जो शेष बच गए वो टीयर 2 में फॉर्म फिलअप किए हैं। कोई नया वैकेंसी, कोई नया स्टेट नहीं हुआ है, जिसके चलते कोई नए लोग नहीं आए। तो जब नए लोग नहीं आए, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कम ही है, इसलिए इस बार ये जो इंग्लिश का भी जो कट ऑफ जाएगा वह यही रहने वाला है, एवरेज कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि UR 60 से 65 और UR फीमेल 58 से 63, EWS 50 से 55 और EWS फीमेल 48 से 53, BC 55 से 60 और BC फीमेल भी 50 से 55, EBC 40 से 45 और EBC फीमेल क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि जो उनके कैटेगरी में जो जितना मार्क है उतना नंबर अगर वो ला देंगे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ये SC भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC फीमेल भी मैंने 39 पे इन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा और ST मेल फीमेल का भी 39 पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये इंग्लिश का है। इंग्लिश के बाद आते हैं हम लोग संस्कृत में। संस्कृत में भी कम बेस वही पोजीशन है, लगभग 1.5-2 स्टूडेंट है इसमें। तो उसमें संस्कृत में चूँकि स्कोर ज़्यादा आता है, इसलिए इस बार जो संस्कृत का जो कट ऑफ है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। मेल 70 से 75, फीमेल का 65 से 70, EWS मेल 65 से 70 और EWS फीमेल 60 से 65, BC का 40 से 45, BC फीमेल क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा अपने कैटेगरी में। EBC 40 से 45 और फीमेल इनकी क्वालिफाई कर जाएंगे तो ही सिलेक्शन हो जाएगा। SC भी जो है अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे ये लोग, मेल फीमेल दोनों, और ST भी मेल फीमेल दोनों, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं उर्दू में। उर्दू का भी कट ऑफ जो है वह इस बार यही रहने वाला है। उर्दू मेल 75 से 80 और उर्दू फीमेल 70 से 75, EWS 70 से 75 और EWS फीमेल 65 से 70, BC मेल 50 से 55 और BC फीमेल जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे अपने कैटेगरी में तो उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। EBC, क्योंकि EBC पर उर्दू में लोड बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए EBC का भी कट ऑफ अनरिजर्व के बराबर ही जाएगा, यानी कि 75 से 80 और फीमेल भी जाएगा 70 से 75। SC का 40 से 45 और SC फीमेल भी 40 से 45। बाकी ST का टीयर 2 में ही अवेलेबल नहीं थे, तो इस बार नया कोई कैंडिडेट जुड़ा नहीं है, इसलिए इस बार भी ये नॉट अवेलेबल ही रहेंगे। तो ये कट ऑफ है उर्दू का, और उर्दू का लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है अगर सारी परिस्थितियाँ समान रही तब। बाकी भाई अगर परिस्थिति अगर असमान हो जाए तो उसके लिए कोई भी बात जो है वह मैंने नहीं होता है, फिर परिस्थिति असामान्य हो जाएगी अगर किसी कारण से, तो उसके लिए कट ऑफ नहीं है। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियों में उर्दू का भी यही कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद हम लोग होम साइंस में। होम साइंस का भी वही लगभग पोजीशन है कि एक सीट पर 2 स्टूडेंट के लगभग हैं। तो अनरिजर्व में इसका जाएगा 60 से 65 और फीमेल का जाएगा 55 से 60। EWS नॉट अवेलेबल है, टीआर 2 में ही नॉट अवेलेबल थे, इसमें मैंने मिलने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। और EWS फीमेल जो होता है वो 45 से 50, BC 50 से 55 और BC फीमेल 45 से 50, EBC 40 से 45 और EBC फीमेल 40 से 45। SC मेल फीमेल मेल जो है वो नॉट अवेलेबल हैं, ST मेल भी नॉट अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें SC फीमेल जो हैं अगर अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और ST फीमेल भी अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग म्यूजिक पर। म्यूजिक में नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों में एकदम थोड़ा सा अंतर है, इसलिए म्यूजिक का कट ऑफ जो है एकदम यही रहने वाला है, बल्कि इससे कम भी जा सकता है। यानी कि अनरिजर्व मेल 65 से 70 और फीमेल 60 से 65, EWS मेल 55 से 60 और EWS फीमेल भी 55 से 60, BC मेल 50 से 55 और BC फीमेल भी 50 से 55,
EBC 40 से 45 और EBC आपको ये फीमेल भी 40 से 45, बाकी SC क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा अपने कैटेगरी में, मेल और फीमेल दोनों। और ST भी वही स्थिति में है, ये लोग भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेल और फीमेल दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब सबसे जो बड़ी बात है वह क्या है कि सबसे जो बड़ा बात है वह यह है कि यह जो कट ऑफ है इस बार सारे सब्जेक्टों का यही कट ऑफ रहने वाला है। और यह कट ऑफ निकालने का क्या कारण था, क्यों यह कट ऑफ रहने वाला है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने एक्सप्लेन आपको किया। और चूंकि यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका, अगर सीटों की संख्या में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आता है तो कट ऑफ यही रहेगा, और अगर सीटों की संख्या में कोई भी उतार चढ़ाव आ जाएगा तो फिर कट ऑफ में हो सकता है कि परिवर्तन आपको आ जाए, क्योंकि सब कुछ को हम लोग कांस्टेंट मान के ये कट ऑफ तैयार किए हैं, यानी किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर बदलाव हो गया तो फिर इस कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।